Hello student, once again welcome in this lecture. Student, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं क्या होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट एक चीज बताना चाहूंगा आपको जरा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसे फर्स्ट पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड पार्ट है रेजोनेंस, थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड फोर्थ पार्ट है हाइपर कंजुगेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इसके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है ये इसका है रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और फोर्थ पार्ट जो है ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। इन सारे इफेक्ट जो होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस समय क्या होता है, कोई ना कोई स्पीसीज क्या होता है आकर के उस पर अटैक करता है। और ये अगर स्पीसीज जो अटैक करेगा उसका अगर लॉजिक क्लियर होता है तो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनाने में क्या होगी, आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन सब सारे इफेक्ट से अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि जो स्पीसीज होगा उसका अटैक कहाँ पे होगा, क्यों होगा, और उसका रीजन जब मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट को बनाना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जरा बात करते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है इसकी जरा बात करें, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन की जरा बात करेंगे। It is the polarization. It is the polarization of shared pair electrons towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, एटम्स, ठीक है। इट इज द पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इसका एग्जांपल अगर जरा बात करें, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने लिया CH3, CH2, CH2 और Cl लिया। इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये देखने वाले हैं कि जो क्लोरीन है ये क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर जो कोई स्पीसीज आता है वो स्पीसीज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, उसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन रिच से हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच आएगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इंटरेक्शन होगा, मतलब अपोजिट, डेफिशिएंट का रिच से हो जाएगा और रिच का डेफिशिएंट से इंटरेक्शन होगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट, ओके। तो इसके बाद जरा बात करें जरा इसकी
जो है आपका जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इनके जरा अगर फीचर्स की बात करें, अब लोग जरा हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं फीचर्स इसके इंडक्टिव इफेक्ट के। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो क्या क्या होगा। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो फीचर है, ये क्या है, ये होता है इट इज परमानेंट इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट जो है इसे बोलेंगे इट इज परमानेंट इफेक्ट। मतलब ये स्पीशीज में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई इलेक्ट्रो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये जैसे प्रेजेंट होगा ये क्या कर देगा, ये अपना फंक्शन शुरू कर देगा। इट ऑपरेट्स थ्रू, सेकेंड पॉइंट है इसका, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड से ये इफेक्ट शो किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये होगा बहुत वीक। इट इज बोलेंगे इट इज वीक इफेक्ट। क्या होगा, ये इफेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना आसान नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एडिटिव। इट इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो एग्जांपल लिया जाए, CCl और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल क्या लेंगे, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम लोग लगा लेंगे क्लोरीन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप दूसरे वाले एग्जांपल में देखेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा, इस तरफ जो है क्या है, दो क्लोरीन है, दोनों का जो माइनस इफेक्ट है वो क्या होगा, फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड से होते हैं। इट इज वीक इफेक्ट होते हैं, इट इज एडिटिव होते हैं। एक चीज में और ध्यान रखना है इसके पॉइंट में, ये पॉइंट क्या है कि ये वर्क करता है 3 कार्बन एटम, समझ रहे हैं ना। इन दैट दिस इफेक्ट वर्क till 3 कार्बन एटम्स। ये क्या करते हैं, 3 कार्बन एटम तो क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। तो जैसे मान लो अगर बात करें 1 2 3, यहाँ पर आप फ्लोरीन लगा ले तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी हो जाएगा डेल्टा, डबल डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या उसको हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। मतलब 3 के बाद जो क्या होता है, ये जो माइनस आई है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये वर्क नहीं करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की जरा बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट को जो है क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। एक को बोला गया है प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को बोला गया है आपका माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जरा बात कर ले तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसको क्लासिफाई किया गया फर्दर किसमें, 2 पार्ट्स में किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या है, ये आपका है प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड जो है ये आपका है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो ये होते हैं स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या विच पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, एंड दैट स्पीशीज इज कॉल्ड प्लस आई स्पीशीज। इसमें बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इन दिस इफेक्ट electrons push towards carbon atom, कार्बन एटम मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम पुश करते हैं, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये इसका उल्टा होता है, इन दिस इफेक्ट
इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ अवे फ्रॉम कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो शो करता है माइनस आई। ठीक है, इनके जरा एग्जांपल्स अगर देखा जाए किनके, प्लस आई के और माइनस आई के, तो ये एग्जांपल क्या क्या होंगे। प्लस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये होता है आपका होता है O माइनस, इसके बाद जो होता है ये होता है CO माइनस, फिर होता है आपका Cr+3, फिर से होता है आपका Cr2 मतलब 2 डिग्री, फिर से आपका होता है क्या Cr, और Cr में आपको समझना है जब 1 डिग्री आ जाएगा तो सबसे बढ़िया होता है C3H7, फिर से होता है आपका C2H5, ओके, और फिर से आपका होता है CH3। तो ये ऑर्डर भी है और ये क्या है आपका एग्जाम्पल भी है। तो दोनों में क्या होगा आपको ये हेल्प करेगा कि प्लस आई इफेक्ट के सारे एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, और ये क्या है इनका ऑर्डर भी, सबसे अच्छा प्लस आई ये शो करेगा, फिर से आपका ये शो करेगा, फिर से Cr3 शो करेगा। ठीक है, अब जरा माइनस आई की जरा बात कर लेंगे जरा, तो माइनस आई जो शो करेगा इसका ऑर्डर देखिए, तो सबसे बढ़िया जो है माइनस आई ये शो करता है Nr3। ठीक है, इससे जो कम शो करता है ये शो करता है Sr2+, इसके नीचे जो आता है ये होता है आपका NH3+, इससे नीचे हो जाएगा आपका NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसके नीचे अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका SO2R, ये आ जाएगा। इसके अगर और नीचे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा Cn, इससे पावर कम होती है, Cn से कम माइनस आई शो करता है SO3H, इससे भी कम शो करता है आपका COH, इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फिर हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के बाद आपका आ जाएगा OR, इसके बाद आ जाएगा क्या जाएगा आपका OH आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका NH2, और सबसे जो लास्ट में है ये हो जाएगा आपका बेंजीन। तो ये आपको प्लस और माइनस आई का इफेक्ट जो है आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑर्डर भी दिए गए हैं। इस ऑर्डर में क्या होता है क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी महसूस होगा। ठीक है, इस ऑर्डर को जरूर ध्यान समझना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज खींचेगा, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा क्या है माइनस आई शो होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है एप्लीकेशन। जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया गया है, एग्जांपल्स मालूम हो गए हैं, तो ये भी जानना जरूरी है, क्या जरूरी है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन की जरा बात करें, इसका एप्लीकेशन की देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका जो एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। जब कभी आपको कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी और अगर इंडक्टिव इफेक्ट उसमें अप्लाई किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, उसके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट जो है ये है डिटरमिनेशन ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन आएगा। ठीक है, और थर्ड जो है ये आप कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, थर्ड जो है इसका यूज होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट की जरा बात कर ले, फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। तो फर्स्ट पार्ट में ध्यान रखना है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है, ये करता है इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ,
बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और माइनस आई जो है ये क्या करता है, माइनस आई करता है, ये करता है इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास में H2O है और क्या है, ROH है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं HCOH है और क्या हो जाएगा, और ले सकते हैं CH3COH ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं आपके पास में NH3 हो और क्या हो, RNH2 हो, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B बोले, इसको C बोले, इसको D बोले, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पर Cl लगा लिया जाए और क्या होगा, CH3 और यहाँ पे COH लगा लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये वाटर है, ये क्या है, ये आपका एल्कोहल है, इसमें क्या है, ये जो R होता है ये लगाता है प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब क्या होगा, एसिडिटी को ये कम करेगा। तो इन दोनों में क्या होगा, ये ज्यादा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक होने के लिए क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, वीक करेगा, मतलब आयनाइज करने के लिए फेवर नहीं करेगा। इन दोनों में फिर से ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो क्या होगा, इसकी क्या होगा, सेकंड वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये क्या होगा, हाँ ये क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक, ये लेस एसिडिक। अगर आप सही से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा एसिडिक, ये आपका ऑर्डर है। इसमें देखो जरा इस वाले में डी मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब फर्स्ट ये था, ओके, इसको आप सेकेंड बोल लीजिए, ये था आपका सेकेंड, ठीक है, और थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो इसमें फिर से क्या देख रहे हैं, फिर से माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहेगा, ऐसे क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, ये लगाता है आपका प्लस आई इफेक्ट और बेसिक होते हैं, NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये लुईस बेस होते हैं, तो क्या होगा, RNH2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ये आपका है बेसिक ऑर्डर, ठीक है। तो क्या देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक में प्लस और माइनस आई का इफेक्ट होता है। प्लस आई से क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ती है, और माइनस आई से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। इसका क्वेश्चन में यूज होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर आता है आपका, आता है कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ठीक है, और फ्री रेडिकल। तो अगर कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगा दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड की जरा बात करें जरा, तो सेकंड क्या है, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। दूसरा क्या है, सेकेंड बात इसकी, अगर प्लस आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फ्री रेडिकल है, अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ जो एनायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन ये डिक्रीज करेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना की जरूरत है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, थर्ड पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या देखेंगे, अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि एक एग्जांपल मैंने ये लिया, थर्ड का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने एल्डिहाइड लिया, दूसरा मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, ठीक है,
और थर्ड जो है ये हम लोगों ने कीटोन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या समझना है, ये जो है ये लगा रहा है प्लस इफेक्ट, ये भी लगा रहा है प्लस इफेक्ट, ये लगा रहा है आपका प्लस इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो प्लस इफेक्ट से क्या होता है, कार्बन पे अगर जरा बात करें इनकी रिएक्टिविटी का तो क्या होगा, जो ये ग्रुप होते हैं ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना अच्छा होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा और फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर प्लस इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे 2-2 है। तो सबसे जो है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज क्या होगा, इस वाले कार्बन को होगा। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फिर एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, फिर होगा एसीटोन। तो ये क्या है, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया फॉर किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस इफेक्ट से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी पे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। एचडी रिएक्शन पे चेक करते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट पे भी क्या होता है, इसका रोल होता है। तो अगर इसका अप्लाई आप अगर प्रॉपर करेंगे, सही से करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अच्छे कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।